वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के हवाले से आज हमने बात करनी है। दुनिया भर में डायबिटीज़ का दिन ऑब्जर्व किया जाता है ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके इस मर्ज़ के हवाले से। हमारे साथ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल भी एक चला रहे हैं, डायबिटीज़ को ही केटर करते हैं और उसी के साथ डीलिंग होती है इनकी। डॉक्टर असजद हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और 30 साल बाद पाकिस्तान आए सिर्फ इसलिए हैं कि डायबिटीज़ के हवाले से लोगों को अवेयरनेस दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक इंट्रोडक्शन टू डायबिटीज़, कितनी टाइप्स का हैं और किस तरह हमें इफेक्ट करती हैं? देखिए जी, डायबिटीज़ के मोटे मोटे जो किस्में हैं उसमें टाइप 1 है जो कि मामूमन बच्चों में पाई जाती है। ऑटो इम्यून होती है, सडन ऑनसेट होती है जिसके अंदर वेट लॉस, पोलीयूरिया, इस तरह की चीज़ें होती हैं और इस तरह के बच्चे या बड़े इंसुलिन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। सही। और दूसरी टाइप होती है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसको हम 90% कहेंगे, जो हमारे मुल्क में भी है। 30% पॉपुलेशन को अफेक्ट कर चुकी है, 30% जो है जिनको हो चुकी है लेकिन वो डॉक्टर से दूर हैं, और इसी तरह से 11.4 मिलियन को प्री डायबिटीज़ हो चुकी है। अच्छा। और तीसरा टाइप? तो इसके अंदर हमारा लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स और वो चीज़ें आती हैं, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है। और तीसरा जो है वो औरतों के अंदर हमल के दौरान जो 24 या 26 हफ्ते के बाद उनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। और उसके बाद अगर वो खातून अपना वेट कम ना करें, अपना ख्याल ना करें या उनको काउंसल ना किए जाए तो 50% उनके लिए हमेशा डायबिटीज़ हो जाती है। अच्छा, इन तीनों में ट्रीटेबल कौन सी है, क्योर जिसका हो? देखें, जो टाइप 2 है वो भी ट्रीटेबल है, जो गेस्टेशनल है वो भी ट्रीटेबल है, और जो टाइप 1 है वो ट्रीटेबल है लेकिन उसके लिए इंसुलिन हमेशा लेनी। ठीक है, सही। अच्छा, ये भी बताएं कि पाकिस्तान में जैसे आपने बताया कि ये इतना जो है वो हमारे यहाँ पर फैला हुआ है, जो नंबर्स आपने दिए 30% जो है वो लोग शिकार हैं इसकी वजह क्या है? देखिए जी, हमारे पास सबसे पहली बात जो आज डायबिटीज़ डे के हवाले से है वो है एजुकेशन। तो हमारे पास अवेयरनेस जो है वो लोगों के दरमियान कम पाई जाती है। तो मैं कहूँगा कि आज जो डायबिटीज़ डे का सबसे बड़ा पैगाम है, हम आएँ बाएँ दाएँ सबको बताएं कि डायबिटीज़ है क्या, इससे बचना कैसे है, और जिनको हो चुकी है उन्होंने कॉम्प्लिकेशन से उसको रोकना कैसे है। सही, ठीक है। अब हमारे पास जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारा मीठा, चावल, रोटी, तीनों मील्स देखें तो हमारे वही हैं। बिल्कुल। लो इनकम में, मिडिल एज के, फिर आम भी हमारे ही मुल्क में पैदा होता है, सबसे दुनिया का तो आम से तो शुगर नहीं होता होगा ना? नहीं, आम से शुगर नहीं होता और आम को हम अलाउ करते हैं कि लोग खा सकते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, क्योंकि कुछ ऐसे डायबिटिक चीनी की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, मैंने तो ये देखा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन नहीं, फ्रूट से डायबिटीज नहीं, फिर मतलब फ्रूट से देखें अगर आपकी शुगर थोड़ी सी बड़ी भी है तो वो सेटल हो जाएगी। ओके, अच्छा, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे क्योंकि ये मिसकंसेप्शन है कि जी फ्रूट आप खाएंगे, अगर आपको डायबिटीज आप फ्रूट ना खाएं। नहीं, आप सब कुछ खाएं लेकिन ये कि मुनासिबत से खाएं, जो आपको वो करता है। एक्सरसाइज आप एक्सरसाइज करें जी। ठीक है। तो एक तो आपने बताया कि अवेयरनेस नहीं है, दूसरा हमारे पास जो है वो शुगर इंटेक ज्यादा है हमारे लाइफस्टाइल के अंदर जी। और कौन कौन से रीजन? और हमारी जेनेटिक्स भी आ जाती है कि अगर दोनों पेरेंट्स डायबिटिक हैं तो उसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। इसी के दौरान जो अपना हामला औरतें हैं, रिकरेंट प्रेगनेंसीज ऑन शॉर्ट ड्यूरेशन, वो डायबिटीज़ का शिकार हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन 57% या 57% के अंदर आपकी ओबेसिटी, जिसके अंदर ख़वातीन फिर 10% ज़्यादा लीड कर रही हैं, तो उनके अंदर डायबिटीज़ का खतरा। हम नंबर्स के हिसाब से या रैंकिंग के हिसाब से कहाँ खड़े हैं दुनिया में? हम दुनिया में तीसरे नंबर पे पहुँच चुके हैं जी। दुनिया में हम डायबिटीज़ में तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। और पहला दूसरा कौन है? अपना इंडिया और चाइना जी। अच्छा, पहले चाइना फिर इंडिया। हालांकि यूएस के बारे में ये कहा जाता है कि ओबेसिटी वहाँ पे बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो वहाँ पे नहीं लोगों को शुगर होती जी? मतलब अच्छा है, नहीं होती, मैं ये नहीं चाह रही वहाँ पे हो, लेकिन आप ये देखें कि गोरों के अंदर डायबिटीज का रिस्क कम है। जिस मिसाल के तौर पर आयरलैंड में, जर्मनी में 4% है, यूके में 5% है। तो उस तरह से क्योंकि वो रोटी और चावल को कम खाते हैं, वो मीट, वेजिटेबल्स, और बचपन से देखें जो अपने बच्चों को खिलाना शुरू किया वही लोग खाएंगे ना जी। बिल्कुल सही है। तो हमें अपनी चीज़ों को चेंज करना चाहिए। और उसके साथ साथ वही बात पे मैं कहूँगा कि एजुकेशन इज़ द की थिंग, जिसमें मीडिया को, गवर्नमेंट को पार्क्स देने, किस तरह से लोग अपने आप को बचा सकें, ये चीज़ें हमें फैलाने की ज़रूरत है। तो जिन लोगों को चेक करना है कि उन्हें डायबिटीज़ है या नहीं है, उनके लिए सबसे आसान तरीका क्या है? जी, उनके लिए सबसे पहला तरीकाकार ये है कि वो अपने डिनाइल से निकलें, और इस पे हर इंसान को जो भी इसका रिस्क है वो साल में एक दफ़ा फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेबॉर्ट्री से चेक करवाए। और साथ में अपनी 3 महीने की HbA1c का एक टेस्ट होता है जिसे हम HbA1c कहते हैं, वो करवानी चाहिए। तो जिनकी HbA1c 5.7 से ज़्यादा है
उनको डायबिटीज़ का ख़तरा लाहक है या हो चुकी है, और इसी तरह से जिनकी शुगर 120 मिलीग्राम से ज़्यादा है उनके अंदर डायबिटीज़ का ख़तरा ज़्यादा या उनको डायबिटीज़ हो चुकी है। अच्छा, अब ये जो टेस्ट हैं, हाँ, कौन सी उम्र के लोगों के लिए आप रिकमेंड करते हैं? ये मेरा कहना कि आजकल तो हम 11 साल के बच्चों को भी देख रहे हैं कि उनको डायबिटीज़ हो रही है और टाइप 2 हो रही है। वैसे अमूमन ये है कि जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री है, जो प्रेग्नेंट हैं, उनको हर दफ़ा करवानी चाहिए जब उनकी प्रेगनेंसी होती है, वरना हम अमूमन कहते हैं कि 40 साल के बाद आप लाजमी करवाएं। जरूरी है करवाएं जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब, वक्त दिया आपने। अवेयरनेस की बात है जी, हमारा मकसद है कि अवेयरनेस फैलाएं, और अब आप लोगों का काम है कि आप लोग अपनी अपनी कंडीशन को असेस करें और बिल्कुल जो अपने डायबिटीज़ के जो टेस्ट हैं जो डॉक्टर साहब ने बताएं वो जाकर करवाएं। क्योंकि अगर आप उससे लाइल्म रहेंगे तो वो अंदर ही अंदर आपको खाता रहेगा, अंदर ही अंदर खाता रहेगा। और बहुत सी ऐसी बीमारियां या अमराज होंगे जो कि आपको नहीं होंगे, लेकिन डायबिटीज़ की वजह से वो ट्रिगर हो जाएंगे और वो अमराज भी आपको लाहक हो जाएंगे।